आज के इस चैप्टर में हम डेटाबेस में यूनिक डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। तो मैं कुछ भी इसमें डेटा फिल करता हूँ। डमी डेटा, आप सोच रहे हो कि मैं क्या फिल कर रहा हूँ, पर कुछ भी डमी डेटा मैं फिल करता हूँ इसमें और सेव बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डन का मैसेज आ गया, यहाँ पे भी आ गया और हमें अब ये मैसेज गलत आ रहा है और मैं डेटाबेस में आता हूँ और जॉब पे क्लिक किया, फिर वैकेंसी में क्लिक किया तो यहाँ पे अभी एक डेटा जो मैंने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ये सक्सेस का तो पुराना मैसेज है, पर यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है। तो एरर जब आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, शायद हमने हैंडल नहीं किया है। तो मैं आऊँगा सबसे नीचे, ये देख लो आप, सॉरी ये तो नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। ये देख लो आप, एरर में मैंने किसी भी तरह का डेटा हैंडल नहीं किया है, तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं हैंडल करूँगा इफ एल्स लगा करके, और चलिए अभी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि स्लग कहाँ गया। स्लग में पहले से ये डेटा मौजूद है और स्लग हम पुराना वाला स्लग को, ये डेटा पहले से डेटाबेस में मौजूद है, इसीलिए डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो ये स्लग यूनिक हो जाएगा और फिर सेव बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये सेव हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे एक स्लग आ गया। तो बेसिकली एरर यही था। तो इसको जैसे ही सेव बटन पे हम क्लिक करें तो अब देखना आप, पुराना 52 पे था, इसको मैं करूँगा तो 52 ही है, लेकिन अब दोबारा जब मैं डेटा इंसर्ट करूँगा, मैं करके दिखलाता हूँ आपको। जब दोबारा मैं डेटा इंसर्ट करूँगा तो आप देखना, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, डन आ चुका है। पिछला 52 था, अब मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो 53 हो जाएगा। 53, 52 के बाद 53 आता है, तो दोबारा इंसर्ट किया तो 53 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 54 होगा। क्यों? क्योंकि हमने इंसर्ट करने का कोशिश तो किया था पर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ था इस लग के कारण। तो इस तरह का प्रॉब्लम आईडी में आ सकती है, जिस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। परंतु मुझे अभी इससे कोई समस्या नहीं है आईडी से, तो मैं इसी तरह से मैनेज करूँगा अभी। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं आऊँगा PHP के अंदर, फिर मैं DB टेस्ट, ही क्या है, कभी बना रहा होगा, ये किसी काम का नहीं है, मैं डिलीट करता हूँ इसको। आप में नहीं होगा ये, इसलिए आप कुछ भी डिलीट मत कर देना। वैकेंसी का फाइल मैं ओपन करता हूँ और मैं सारा कोड डिलीट करता हूँ, यहाँ वाला नहीं, सिर्फ एल्स पार्ट क्लोज करता हूँ। और अभी मेरे पास इतना कोड बचा हुआ है और यहाँ पे जो रिटर्न ट्रू है, यहाँ पे मैं रिटर्न 1 करूँगा। अच्छा, रिटर्न 1 ट्रू करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आऊँगा जॉब में और देखूंगा कि सक्सेस को हमने प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वैकेंसी में आऊँगा, फिर एडिटर ओपन करूँगा और वैकेंसी में आऊँगा और मैं आता हूँ यहाँ पे और इको करूँगा डॉलर दिस CONN और फिर यहाँ पे ERROR, एरर में प्रिंट करूँगा, एरर प्रिंट करूँगा। उसके बाद फिर मैं एक इसी मैसेज को नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा और फिर ERRNO को प्रिंट करूँगा मैं। तो हो क्या रहा है, हो क्या मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूँगा तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो एरर मैसेज आएगा हमारे पास और एरर का नंबर आएगा।
तो हम उस एरर नंबर से जो है पता लगाएंगे कि एरर आया है। मैं करके दिखाता हूँ। मैं सेव बटन पर क्लिक किया और इंटरनल सर्वर यहाँ पे एरर आ रहा है। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। क्यों? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एरर को भी कंसोल करना चाहता हूँ। यहाँ पे एरर कंसोल, कंसोल पे मैंने प्रिंट कर दिया। क्योंकि मैं आता हूँ सबलाइन पे, वैकेंसी जॉब पे, मैं वैकेंसी सर्विस पे आता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों आ रहा है वो एरर का मैसेज। तो देखो आप, यदि डन है तब तो ठीक है, वरना एरर किसी भी तरह का आता है तो हमने 500 एरर एरर दिया है। और मैं यदि और नीचे आऊँ, नहीं यहीं पे, तो देखो फेल्ड है और 500 सर्वर हमने एरर दिया है मैसेज। तो वही ये मैसेजेस आ रहा है यहाँ पे एरर का। और इंटरनल सर्वर एरर बाय डिफॉल्ट आता है 500 में, तो इसीलिए इंटरनल सर्वर एरर हमें दिखा रहा है। अब मैं एरर का मैसेज प्रिंट किया हूँ तो ये फील्ड भी प्रिंट होगा, और जो हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है कुछ, ये भी प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम। फिर से मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूँगा डमी डेटा, और फिर मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। डेटा डन हो गया। फिर से पे क्लिक किया तो अब देखो इंटरनल सर्वर एरर तो आया ही, लेकिन एरर का कुछ मैसेज आया है। पहला मैसेज है डुप्लीकेट एंट्री। मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा, और मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दी। तो अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक मैसेज आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री। ये मतलब कहने का मेरा ये है कि जो हमने एरर जो मैसेज को प्रिंट किया है, इसमें आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज। ये वाला जो डेटा सेलेक्टेड है वो एरर का मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे कोड आ रहा है कुछ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कोड आ रहा है 1062। तो ये कौन सा कोड प्रिंट हो रहा है? ये वाला कोड प्रिंट हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है, ये कौन सा फील्ड प्रिंट हो रहा है, तो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो ये वाला फील्ड प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं उसी एरर को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यदि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अन्यथा फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और एरर का नंबर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। एरर नंबर इक्वल इक्वल, और यहाँ पे 1062 को मैं फिर चेक करता हूँ कि यदि ये आया है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू के जगह पे मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 1। और यदि यहाँ पे ए आया है तो रिटर्न 2 कर दूंगा। और फिर यदि इसमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा 0। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ नीचे जो भी लिखा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एल्स वगैरह क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। तो प्रोफेशनल तरीके से कोड ऐसे ही किया जाता है। वो मैं एल्स का कोड इसलिए पहले बार बार कर रहा था, अभी भी मैं कर दूंगा कई जगह, ताकि आपको नेस्टिंग का समझ हो, अच्छे से समझ हो जाए नेस्टिंग का। क्योंकि प्रोफेशनल तौर पे नेस्टिंग से बचना चाहिए हमें। तो जैसे ही यदि इसमें ट्रू आएगा तो रिटर्न 1 करेगा, और फिर इसके बाद का कोड चलेगा ही नहीं। आप जानते हैं रिटर्न कीवर्ड रिटर्न हो जाता है। यदि ये सक्सेसफुल नहीं चलेगा तो एरर नंबर यदि ये आता है 62, तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। और फिर यदि ये भी, और यहाँ से कोड हमारा रिटर्न हो जाएगा, परंतु एरर नंबर में 2 नहीं आता तो रिटर्न कर देंगे हम 0, और फिर इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा। और रिटर्न 0 से हम समझ जाएंगे कि हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है और एरर का मैसेज आया है। यहाँ पे रिटर्न फॉल्स रखा गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 रिटर्न कर सकता हूँ और कर दूँ, और कंडीशन लिख दूंगा कि कनेक्शन फेल्ड है, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पे रिटर्न कुछ रिटर्न वगैरह नहीं करूँगा मैं इसके आगे, क्योंकि कुछ खास है नहीं, छोड़ देता हूँ मैं उसको वैसे ही।
मैं वैकेंसी सर्विस पे आता हूँ और यदि सेव है, सेव को मैं ऊपर कट करके ऊपर लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो if else लिखा गया इसको मैं डिलीट करूंगा थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कोड और यहाँ पे $COD कोड लिखूंगा मैं। किस तरह का हमारा एरर कोड आया है, तो आपने स्विच का इस्तेमाल किया होगा सी लैंग्वेज में, स्विच, तो मैं भी यहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल करूंगा आपके सामने, स्विच, और फिर नीचे आ जाता हूँ। यदि केस 1 मैच होता है, क्योंकि वैकेंसी में हमने 1 रिटर्न किया है, 2 रिटर्न किया है और 0 रिटर्न किया है, तो यदि यहाँ पे केस 1 रिटर्न होता है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे एको और लिख देंगे डन और फिर BREAK ब्रेक कर देंगे। और यदि केस 2 मैच होता है, 2, तो हम HTTP रेस्पॉन्स कोड हमने 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 में स्टेटस कोड, डेटा कॉन्फ्लिक्ट का कोड क्या है मुझे अभी याद आ नहीं रहा है और मैं इंटरनेट पे सर्च कर सकूं, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, खत्म हो चुका है, तो मैं डेटा कॉन्फ्लिक्शन का क्या होता है, मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स कोड बाद में दे दूंगा, अभी मैं रेस्पॉन्स कोड नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं रेस्पॉन्स कोड अभी खुद से दे देता हूँ, कुछ भी 402 कर देता हूँ। ये रिस्पॉन्स कोड गलत मैं दे रहा हूँ अपनी इच्छा से, ताकि मैं कंडीशन चेक कर सकूं। आप लोग यहाँ पे अपने इच्छा से मत देना, गूगल कर लेना, और या फिर अगले चैप्टर में मैं इसको सुधार करके आपके सामने लिख दूंगा। तो एक को यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डुप्लीकेट स्लग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लग डुप्लीकेट, जैसे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा था डुप्लीकेट एंट्री का, वैसे ही मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आकर के डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज दे दूंगा मैं और BR ब्रेक दे दूंगा। और यदि 1 और 2 कोई भी मैच नहीं हुआ है तो मैं डिफॉल्ट दे दूंगा, या फिर डिफॉल्ट में यहाँ पे हमने 0 पास कर रखा है तो रिटर्न 0 करेगा, मतलब इंटरनल सर्वर एरर, तो मैं केस ही लिखता हूँ, केस और फिर 0 HTTP 500 और हम दे देंगे इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर दे दिया और हम ब्रेक यहाँ पे कर दिया और फिर डिफॉल्ट केस में मैं दे दूंगा यहाँ पे HTTP 500 दे देंगे सोर्स कोड और यहाँ पे एक को कर दूंगा डेटा बेस नॉट कनेक्ट, ऐसा मैसेज देना नहीं चाहिए पर मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, BRE ब्रेक कर दिया मैंने, या फिर ब्रेक की जरूरत भी हमें नहीं है क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं है कोड, तो हमने स्विच केस के माध्यम से ये हैंडल कर दिया यहाँ पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से हमें स्विच केस देना चाहिए। अब मैं आऊंगा नीचे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल हमने कर ही दिया है और इसके नीचे कुछ भी ना जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा यहाँ से। अब मैं आऊंगा जॉब्स वाले में
और जॉब्स वाले में आने के बाद एरर का मैं स्टेटस कोड चेक करूंगा। डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल कितना हमने दिया है यहाँ पे, ऊपर में जाऊंगा, डुप्लीकेट एंट्री का हमने 402 रखा है। 402 की जगह मैं 420 कर देता हूँ, यही फ्रॉड का सेक्शन है कि डुप्लीकेट एंट्री कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 420 काउंट करता हूँ। 420, यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखनी चाहिए थी, हटा देता हूँ मैं। नीचे में इफ का कंडीशन लगाता हूँ और 420 चेक करता हूँ मैं। और यदि 420 है तो मुझे क्या करनी चाहिए, मैं वैकेंसी सर्विस में आऊँगा और जाऊँगा ऊपर, और फिर स्लग कहाँ पे है, स्लग का वैलिडेशन, यही स्लग का वैलिडेशन है। तो मैं क्लास को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये कहाँ पे आ गया मैं, जॉब में, और फिर डॉलर स्लगेर डॉट रिमूव क्लास पहले करना पड़ेगा, रिमूव क्लास D-NONE नन कॉमा सेलेक्ट कर लिया मैं इसको, डॉट HTML में पास कर दूंगा मैं, क्या पास कर दूंगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पास कर दूंगा मैं। सेलेक्ट किया रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, कॉपी किया और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, एरर स्लग में। और फिर इसको 3 सेकंड में सेट टाइम आउट, इसको हम 3 सेकंड में गायब भी कर देंगे, कॉमा 4 सेकंड में गायब कर देते हैं। पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, और फिर रिमूव की जगह पे हम ऐड लिख देंगे, ऐड। और फिर मैं यहाँ से आऊँगा नीचे, किसी भी तरह का एरर है तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे डॉलर और फॉर्म नोटिस वाले में ही हम मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म नोटिस डॉट रिमूव क्लास, टेक्स्ट प्राइमरी लगा हुआ है इसमें, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है अलर्ट प्राइमरी। तो मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे रिमूव क्लास में लिख दूंगा अलर्ट प्राइमरी, और फिर डॉलर फॉर्म नोटिस, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, और फिर डॉट HTML, और इसमें दे देंगे, मैसेज को दे देंगे ऐसे, और फिर सेट टाइम आउट, थोड़ी देर के बाद मैसेज को हम गायब कर देंगे। कितने देर बाद, 4 सेकंड बाद गायब कर देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अलर्ट प्राइमरी के बाद यहाँ पे एक क्लास हमें ऐड भी करना पड़ेगा, अलर्ट डेंजर DANGER, डेंजर कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड क्लास। और फिर यहाँ से रिमूव क्लास कर देंगे अलर्ट प्राइमरी, और यहाँ पे अलर्ट डेंजर, डेंजर को भी मैं ऐड कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से डेंजर, और HTML को मैं खाली कर दूंगा, इसका HTML प्रॉपर्टी खाली कर दूंगा यहाँ पे, HTML खाली, 4 सेकंड बाद। और मैं आता हूँ सक्सेस वाले में, इसको मैं कॉपी करूंगा
और आऊँगा सक्सेस वाले में और सबसे ऊपर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अच्छा, यही जो था रीसेट काम नहीं कर रहा था, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। इस पे मैं काम करूँगा यहाँ पे। अलर्ट डेंजर यहाँ पे ऐड नहीं करना है, बल्कि अलर्ट प्राइमरी हमें ऐड करना है। और फिर ये सक्सेस का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, UCC सक्सेस फुल, सक्सेसफुल कर देंगे। और नीचे सेट टाइम आउट फंक्शन कॉमा 4 सेकंड बाद डिलीट करेंगे। और यहाँ पे रिमूव क्लास, सारा क्लास मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अलर्ट प्राइमरी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, चाहे ज़रूरत भी नहीं है मुझे रिमूव करने की। और HTML को भी यहाँ पे मैं खाली कर दूंगा इस तरह से। तो मैं अब प्रोग्राम अपना चलाता हूँ और देखता हूँ क्या परिणाम होता है। डेटा एंटर किया मैंने, डेटा फिल हो गया। सेव बटन पर क्लिक किया, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। मैं फिर से सेव पे क्लिक करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज आ गया, पर ये डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज गलत जगह पे आ गया। डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज यहाँ पे आनी चाहिए थी, परंतु वो नीचे आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज। मैं आऊँगा वैकेंसी वाले में और इसको मैं शायद एज ए स्ट्रिंग लेगा, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में देता हूँ। और फिर इस पे क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज नीचे आ रहा है। वैकेंसी सर्विस, सर्विस पे मैं आऊँगा और नीचे, और यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री में मैंने 420 दिया है एरर का कोड। तो मैं आऊँगा नीचे और 420 की मैंने एरर के पास यहाँ पे मैंने कर रखा है, एरर स्लग का मैंने रिमूव किया ये स्टेटस। यदि 420 आता है तो स्लग में हम डाल देंगे डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, डाल देंगे डुप्लीकेट एंट्री। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स कोड 420 दिया और डुप्लीकेट एंट्री कर दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ये स्टेटस कोड में 500 आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर का, और यहाँ पे बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री। ब्रेक, वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू मैच करेगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड में 420 ही आना चाहिए स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड 500 आ रहा और रिस्पॉन्स स्टेटस 500। 400 में करता हूँ, 400 डुप्लीकेट एंट्री। 1 मिनट। ये 400 समझ नहीं पा रहा है, तो मैं 410, 409, 409 देता हूँ, शायद ये हो डुप्लीकेट एंट्री का कोड ठीक ठाक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। रीसेट बटन पे क्यों कर दिया मैं क्लिक, कोई बात नहीं, फिर से डेटा फिल कर लेंगे हम। कौन सा पैसे लग रहे हैं इसमें। और मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुल हुआ। फिर क्लिक किया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, हाँ यही है 409 है इसका स्टेटस कोड, और ये आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और मैसेज यहाँ पे आ रहा है।
तो मैं आऊँगा नीचे जॉब वाले पे और यहाँ पे 420 के जगह पे 409 करूँगा स्टेटस कोड और फिर यहाँ पे एरर दे दूंगा मैं 409। ये मैसेज शो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कोड आगे नहीं जाने दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। और यदि ये कोड चला तो यहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये सबमिट बटन को मैं सबसे टॉप में रखूंगा, इनेबल हो जाए। ठीक, चलिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज और मैं डेटा एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया तो ये स्लग में ये नहीं होनी चाहिए। मैं सेव बटन पर क्लिक किया तो सक्सेसफुल हुआ, फिर सिलेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आ गया। ये देखो डुप्लीकेट एंट्री। फिर क्लिक कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है। और डुप्लीकेट एंट्री होने के बाद फोकस भी होना चाहिए, तो फोकस का स्पेलिंग मुझे आता नहीं, तो मैं जाऊँगा admin.js में, script.js में, और फोकस का स्पेलिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर आऊँगा इसमें job.php में और $error-s slug डॉट फोकस, इस तरह से मैं फोकस कर दूंगा। एंटर। और फिर से मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। सेव पे क्लिक किया मैंने, सक्सेसफुल हो चुका और ये थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा। फिर स्लैब पे क्लिक करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री हो गया यहाँ पे। और ये देख लो यहाँ पे, तो ये फोकस हो नहीं रहा है। फिर से मैं डेटा फिल करूंगा, यहाँ पे क्लिक करा, सेव हो गया, फिर से क्लिक करा, स्लग फोकस नहीं हो रहा है। इसको हम देखेंगे लेटर ऑन, अभी मैं समय इसमें नहीं लगाना चाह रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक रिच टेक्स्ट एडिटर में ऐड करना चाहूँगा। तो रिच टेक्स्ट एडिटर कैसे ऐड होगा उसको हम देखते हैं। तो मैं मिनिमाइज करूँगा इन सब चीज़ों को और विंडोज डी दबा के डेस्कटॉप पे आऊँगा और ये है टेक्स्ट एडिटर। ये मैं देख रहा था सी के टेक्स्ट एडिटर 5, लेकिन लाइसेंस वगैरह की इसमें ज़रूरत है। एक पुराना टेक्स्ट एडिटर है सी के एडिटर की, जिसमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको मैं दे दूंगा, आप जो है यूज कर लेना। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे सी के एडिटर आ गया। इसको आप कॉपी करिए और यहाँ पे सर्च करिए htdocs, तो मिल गया मेरे को htdocs फोल्डर। मैं यहाँ पे आऊँगा admin.js के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे फोल्डर पेस्ट हो रहा है। पेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, तब तक वेट करते हैं हम। पेस्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा, हो ही जाएगा वो पेस्ट। और ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है कि फोकस नहीं हो रहा है। इसको मैं देखूंगा कि फोकस क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और किधर गया, जाऊंगा मैं ऊपर। सबसे पहले तो मैं लिंक करूंगा, तो मैं स्क्रिप्ट टैग लगाया मैं यहाँ पे और src लिखूंगा और फिर /admin admin.js है js, फिर /ckeditor/ckeditor.js। यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया ck एडिटर को। अब लिंक करने के बाद मैं क्या करूँगा,
एडमिन डॉट जेएस के अंदर ये देखो आ गया है। इसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स, नहीं इंडेक्स नहीं होगा, सी के एडिटर नाम से ही होगा। ये देखो सी के एडिटर डॉट जेएस। तो मुझे इसी को लिंक करना है यहाँ पे, जो मैंने लिंक कर दिया। और यहाँ पे मैं आऊँगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और फिर यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे मैं सी के एडिटर को जो है पहले तो ऐड करूँगा। तो कैसे ऐड होगा, सी के एडिटर, सी के एडिटर लिखूंगा, आप भी लिखना कैपिटल में ही, और रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस। और रिप्लेस का किससे कर देंगे, तो मैं आऊँगा ऊपर और टेक्स्ट एडिटर का नाम खोजूंगा मैं। ये है टेक्स्ट एडिटर का नेम। तो इसका मैं आईडी भी दे देता हूँ, यहाँ पे आईडी, टेक्स्ट एडिटर का आईडी दे दिया मैंने, आईडी एट्रीब्यूट में कंटेंट कर दिया। अब आऊँगा नीचे, यहाँ पे कंटेंट पर क्लिक कर दूंगा, और फिर आऊँगा यहाँ पे ब्राउज़र में और रिलोड करूँगा। तो ये थोड़ी देर रिलोड हुआ, तो जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये देख लो आप, हमारा टेक्स्ट एडिटर खुल करके रेडी है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और हम यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा राइट कर लेंगे। बोल्ड पे क्लिक करूँगा, ये बोल्ड हो जाएगा, देखो। और फिर इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट एडिटर का डेटा हम कैसे ले जाएंगे डेटाबेस तक, तो मैं बताता हूँ आपको। मैं आता हूँ नीचे, और मैंने यहाँ पे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैं कुछ लाइंस का कोड लिखना चाहूँगा यहाँ पे। सी के एडिटर का इंस्टेंस से हमें डेटा ऐड करना है, तो form फॉर्म डॉट सेट, फॉर्म डॉट सेट करेंगे, और सी यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, क्योंकि नेम क्या है, कंटेंट नाम है किसका, किसका नाम है कंटेंट, तो डिस्क्रिप्शन इसका नेम कंटेंट है, और यही सर्वर पे जाएगा। तो हम यहाँ पे नेम में लिखेंगे सेट कंटेंट, और फिर यहाँ पे हम दे देंगे कॉमा। तो इसका डेटा क्या होगा, यहाँ पे मैं सेट करूँगा। तो सी के एडिटर डॉट इंस्टेंस, इंस्टेंस, अब गलत स्पेलिंग है कि नहीं है नहीं पता, काम नहीं करेगा तो हम जान जाएंगे कि स्पेलिंग गलत है। और यही वाला कंटेंट, ये वाला कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इंस्टेंस डॉट कंटेंट डॉट गेट डेटा, इतने लिखने से क्या होगा, हमें डेटा मिल जाएगा। मैं एक बार क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर मैं इसको कंसोल में भी प्रिंट करता हूँ, तो आप देखना कि इसको प्रिंट करने से क्या आता है। प्रिंट कर दिया मैंने कंसोल पे। अब मैं आऊँगा यहाँ पे और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूँगा। सॉरी, स्लग में ये कॉमा आ गया, यूआरएल से कॉमा हटाते हैं। वैसे यूआरएल का तो हमने, ये देख लो आप, एंटर है ऐसे। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ऐसे, तो ये बोल्ड हो गया। और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा। क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ मैं, और ये कुछ बोल रहा है रीड कंटेंट अनडिफाइंड कंटेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, कौन सा अनडिफाइंड बताने लगा ये, कंसोल, और ये 135 रीड कंटेंट। एक मिनट, इंस्टेंट डॉट कंटेंट, यही कंटेंट तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और यहाँ पे भी लग रहा है मैंने इंस्टेंस का स्पेलिंग गलत लिखा है। यहाँ पे इंस्टेंसेस होता है, प्लूरल नंबर। यही मैं कह रहा था कि गलत, यही स्पेलिंग अब होगा, गलत था वो स्पेलिंग। तो मैं रिलोड करूँगा, और फिर यहाँ पे स्लग दिया और बाकी सब फिल किया, और मैं यहाँ पे लिखा। इसको मैं कंट्रोल बी दबा दूंगा तो बोल्ड हो जाएगा। सेव बटन पर क्लिक किया, सेव सक्सेसफुल हो गया डेटा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और जॉब ब्राउज वाले पे क्लिक करूँगा, तो ये मैनी टाइम्स हमने डेटा एंट्री किया है। मैं इन सब को डिलीट करता हूँ पहले तो।
सबको डिलीट कर दिया, यहाँ पे आके फिर से सेव किया तो यहाँ पे डन हो गया। अब इसमें से जो डेटा आ रहा है ना, वो ये देख लो, यही आ रहा है डेटा, और यही डेटा डेटाबेस में जा रहा होगा। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और ये देख लो, यहाँ पे ये डेटा देखो इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम डेटाबेस में डेटा, तो अब हम एक प्रॉब्लम है स्लग वाला कर रहा था फोकस का, तो देख लेते हैं इसको भी मैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो कहाँ पे गया, हमने ये कोड, मैं फोकस में फिर से jQuery का ही कोड लिखता हूँ, मेरे को लगता है कि चलेगा, क्योंकि यहाँ स्क्रिप्ट वाले में चल रहा था। तो मैं एक मिनट, एरर स्लग तो एरर का नाम है ना, हमने यही गलत किया था उस समय पे, ध्यान नहीं दिया मैं। डॉट करूंगा और यहाँ पे मैं एरर को हटा के स्लग कर दूंगा यहाँ पे, बस हमें यही करना है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था उस समय पे। तो स्लग को हम कॉपी कर लिया हूँ मैं, और यहाँ पे आऊँगा ऊपर, और ऊपर आऊँगा और ऊपर, और इस स्लग वाले पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना काम कर लेंगे। और फिर एक काम हमें और करना है, मैं भूल रहा था करना, कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए तो हम रीसेट कर दें, फॉर्म को पूरा रीसेट कर दें। तो उसका भी काम मैं कर लूँगा। तो फोकस का तो मैंने कोड लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म रीसेट करना होगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखा, और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं इस रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारा रीसेट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी रीसेट बटन पे क्लिक करा देना है और इसको 0 पास कर देना है। तो कैसे होगा दिखाता हूं मैं आपको। तो सेव सक्सेस ये रहा, इसके ही मैं लास्ट में आता हूं और फिर डॉलर, और अच्छा अभी आप देख लो कि नेम के सहायता से jQuery में कैसे सिलेक्ट होता है। तो नेम इक्वल टू रीसेट, रीसेट, और रीसेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे .click क्लिक करा दिया हमने। और फिर ये गेट इंस्टेंस का कोड मैं उठाऊंगा यहाँ से और यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे गेट डेटा लिखा गया, यहाँ पे सेट डेटा कर दिया जाएगा, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ये ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि रीसेट बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ना रीसेट बटन, इसी पे क्लिक कर दिया जाएगा। तो मैं आता हूँ और अपना कोड टेस्ट कर रहा हूँ। तो टाइटल पे मैं आता हूँ, टाइटल दे दिया, स्लग में SLU स्लग ही लिख देता हूँ, अभी स्लग -1 लिखता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे। स्लग डुप्लीकेट एंट्री कभी तो चेक करनी है फोकस हो रहा है कि नहीं, तो इसी के लिए मैंने स्लग लिख दिया। यहाँ पे व्यापम पे आया, इस पे आया, और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। डेटा सेव हो गया और सारा देखो रीसेट हो गया सब कुछ। अब फिर से मैं क्या करूँगा, सब में डेटा कुछ फिल कर दूंगा, स्लग में पुराना वाला स्लग डाल दूंगा और कीवर्ड डाल दूंगा कुछ भी इस तरह से, और फिर मैं आऊँगा और सेव बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखो स्लग पे हमारा फोकस हो गया। तो सब कुछ हमारा ठीक काम कर रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।